इस बार 2024 के रिज़ल्ट में अभी जैसे हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं कि हमारे पास जो टॉपर्स आए हैं वो ज़्यादातर ओबीसी, एससी, एसटी और कुछ दूसरे शोषित, वंचित और दबे कुचले समाजों से निकले बच्चे हैं। लेकिन बड़ी तलाश के बाद शर्मा जी जो बराबर में बैठे हैं उन्हीं की बेटी है जिसने 12th इंटरमीडिएट अपना कॉलेज टॉप किया है या सेकंड पोजीशन पे रही है। उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। आयुषी शर्मा। कौन सी क्लास आपने पास की है और क्या परसेंटेज है? 12th क्लास और मेरे 81% है। क्या कहना चाहेंगे इस 81% के पीछे क्या क्या डेडिकेशन है टीचर्स का, पेरेंट्स का, स्कूल का, अभिभावकों का? बहुत ज़्यादा। मैं सबसे ज़्यादा अपने टीचर्स को थैंक यू कहूँगी और अपने पेरेंट्स को। किन किन टीचर्स को मेंशन करते रहिए। किन किन टीचर्स का नाम लेना चाहूँ? फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, इंग्लिश के टीचर, हिंदी के टीचर और बायोलॉजी के टीचर। नाम भी बताइए उनके क्या क्या है। मेरे इंग्लिश के टीचर का नाम सतीश सर है और केमिस्ट्री के टीचर का नाम निधि अग्रवाल है। फिजिक्स के टीचर का नाम अनुज त्यागी, हिंदी के टीचर का नाम सुनीता और बायोलॉजी के टीचर का नाम सन्नी भाटिया है। MSD इंटर कॉलेज। इन सभी टीचर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव टीचर्स जिन्होंने आपके एक एक टॉपिक को क्लियर किया है कौन है? सभी टीचर हैं। ऐसा कभी हुआ है कि किसी टीचर ने आपको मतलब झुंझलाहट में कोई जवाब दिया हो, आप कोई क्वेश्चन बार बार पूछना चाहती हो लेकिन उसका जवाब बार बार नहीं मिला हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं जो पूछती थी वो सबका आंसर देते थे। इसमें जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका क्या किरदार है? वे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भी हमारे मतलब बहुत सारे कार्य किया है हमारे स्कूल के लिए और बहुत अच्छे टीचर है वे हमारे। जैसे बच्चों की मीटिंग होती थी, स्पेशल मीटिंग में आपको कौन समझाते थे, कौन कुछ मतलब कोई मोटिवेशनल पॉइंट, कोई ऐसी बात जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले आगे बढ़ने की? नवीन त्यागी सर। नवीन त्यागी जी। लेकिन नवीन त्यागी जी अगर हमें सुन रहे हैं तो नवीन त्यागी जी तो बहुत शर्मीले स्वभाव के लगे हैं, वो तो बोलते नहीं, फिर आपको कैसे समझाते थे? नहीं, वे हमें समझाते थे खूब खुल के? हाँ जी। अच्छा, देसी अंदाज में या कुछ स्टाइल में? नहीं, नॉर्मल भाषा में। अच्छा, वो बिल्कुल देसी बोलते हैं या अपने तरीके से अपने क्लासेस में कुछ और तरीके से बोलते हैं? नहीं, वे जैसे मतलब नॉर्मली बोलते हैं। अच्छा, जैसे जसवीर प्रिंसिपल हैं और नवीन कुमार जो मैनेजर हैं, नवीन त्यागी जी, दोनों में क्या अंतर आपको लगता है? मुझे तो दोनों एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। अभी 12th आपने PCM किया है, PCB? PCB। क्या बनने का इरादा है आगे? ये बस ये सोच रही हूँ कि BSc में एडमिशन ले लूँ और नीट की तैयारी करूँ। सोच रही हो या इरादा है? इरादा ही है। अकेली सोच रही हो या पूरी फैमिली सोच रहे हैं इस बात को? पूरी फैमिली। पूरी फैमिली। अभी जैसे रिजल्ट आया है, जो पापा जी बराबर में बैठे हैं, मम्मी बैठी है, भाई बैठे हैं, इन्होंने आपको ओरिजिनली किस तरह की राय दी है, कैसे समझाया है? इन्होंने ये कहा फ्यूचर के लिए इन्होंने फ्यूचर के लिए ये कहा है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है, कि जिसमें तुम कामयाब हो सकते हो वो करो। लेकिन आप में इतनी मैच्योरिटी कहाँ है कि आप अपने बेहतर जो कुछ है उसके लिए बेहतर सोच लें? नहीं, ये तो नहीं है। फिर भी मैं अपने जो मेरे पापा कहेंगे वो ही करूँगी। वही करूँगी? हाँ जी। अगर पापा जी ये कह दें कि अब तुम्हें आगे नहीं पढ़ना? नहीं, ऐसा नहीं कहने के, इतना विश्वास है। सपोज आपको कह दिया जाए, फिर आप क्या करेंगे? जब कहने के ही नहीं। कहने के नहीं? नहीं, इतना विश्वास। अच्छा, एम क्या है, आप करना क्या चाहती हो? मैं यही डॉक्टर लाइन। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ जी। किसी खास डॉक्टर से मुलाकात हुई है जो बहुत फेमस डॉक्टर है और जो अपना एक नाम रखते हैं, ऐसे किसी डॉक्टर से बात है? नहीं। फिर डॉक्टर कैसे बनोगी? बस सोच रखा, डॉक्टर बनने का सपना है। नहीं, जो कुछ हमें बनना है उस तरह की शख्सियत से हमारे वास्ते भी होने चाहिए, हमारा इंटरेक्शन, मुलाकात भी होनी चाहिए। हाँ जी, बस ऐसा तो वो है नहीं। मुलाकात नहीं हुई। डॉक्टर बन के क्या करना चाहती हो? कुछ पैसा ज़्यादा आता है या कोई और वजह है? नहीं, गरीबों लोगों का इलाज। लेकिन इस बात में तो हमें सच्चाई नज़र नहीं आती। कभी डॉक्टर्स के गई हो किसी डॉक्टर के यहाँ? कितनी बड़ी बड़ी लाइन लगती है। कभी कोई डॉक्टर 1 रुपया भी छोड़ता है? नहीं। तो उन लाखों करोड़ों डॉक्टर्स में आप कैसे बिना मतलब के या बिना लालच के कैसे सेवा करोगी? बस वो अपना अपना वो होता है। मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबकी सेवा करूँ।
चाहती हो। हाँ जी। लेकिन अभी तुमने हालात के थपेड़े नहीं देखे हैं, और कभी हो सकता है कि आप बदल जाओ, इस बात की क्या गारंटी, चूँकि जो इंटरव्यू आप दे रही है आपकी गवाही देगा ये इंटरव्यू लास्ट तक। अगर आप डॉक्टर बनती हो और खुदा न खास्ता हमारा आमना सामना आपसे हो जाए और आप हमसे भी फीस लें तो हम ये वीडियो दिखाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वापस कर दोगी फीस? अगर आपको मतलब आपके पास कुछ कमी हुई, नहीं आई इलाज करवाने के पैसे, तो इलाज फ्री में कर दूँ। उसको कैसे महसूस करोगी कि हमारे पास कुछ है कि नहीं है? वो तो आपसे ही पता लगेगा। एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आती है, इस बार जो हम लगातार देख रहे हैं, जो लड़कियाँ हैं ख़ास तौर से, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर नज़र आ रहा है और उनका जो एम है, उनके पास जो एक मासूमियत है। अगर वो समाज, हमारा समाज 12th तक बच्चा जितना मासूम होता है, जितनी इनोसेंट फीलिंग्स होती है, अगर उन फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए उसी एंगल से उसकी परवरिश, तरबियत, तालीम, एजुकेशन आगे बढ़ती जाए तो डेफ़िनेटली समाज में एक सुधार आने की पूरी संभावनाएं होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, कुछ हालात बनते हैं, कुछ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और कुछ इस तरह के लोग उसको मिसगाइड करने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं वो मिसगाइड होकर जो 12th में एक एम बनाया है कि गरीब लोगों की सेवा की जाए, वास्तव में वो सेवा नहीं करते। लेकिन अगर इस तरह की मेंटलिटी बरकरार रहे तो वो सेवा हकीकत में एक सेवा बन जाती है और जो डॉक्टर का एक नैतिक कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है। और अगर 12th तक का बच्चा कहीं ना कहीं सेवा भाव कहता है तो ये संस्कार होते हैं किसी भी कॉलेज के, किसी भी स्कूल के। आप पापा जी हैं तो बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? बेटी डॉक्टर बनने की इसकी इच्छा है। ये बेटी की इच्छा है या आपकी इच्छा है? नहीं, हमारी भी इच्छा है। सबसे पहले तो बच्चे को पूछना पड़ेगा कि उसकी क्या बनना चाहता है। लेकिन बच्चा तो अभी कोरा कागज़ है, लिखना तो आपको ही है। हाँ, नहीं इतना है तो हम भी जो है इसीलिए हमने बायो दिलवाई थी इसे। कहीं ऐसा तो नहीं आपका कोई ज़िंदगी में सपना कोई अधूरा रहा हो और उस अधूरे सपने को आप अपनी बेटी के ज़रिए पूरा करना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या बनना चाहते थे? मैं हालात की वजह से पापा क्या बनना चाहते थे एक शब्द में? मैं टीचर ही बनना चाहता था और टीचर ही हूँ। फिर आपके मन में डॉक्टर बनाने का मन, आपका मूड कैसे बना? बस ये बच्ची शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और डॉक्टरों के संपर्क में ही रहने की कोशिश करती थी, उसी के बारे में जानना चाहती थी हर बार। आपसे कभी कोई स्पेशल सवाल किया है कि डॉक्टर के बारे में, या कभी किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके गई हो जिसको लोग अच्छे कहते हैं लेकिन होते बहुत अटपटे हैं, जिन्होंने कभी फीस माफ़ ही नहीं की, एक बार इनको घुमा के ला दिया? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं। ऐसे कुछ डॉक्टर से मुलाकात हुई है जिन्होंने थोड़ा सा किसी मरीज़ की मजबूरी देख कर फीस माफ़ की है? किसी का नाम बताइए। हाँ जी, ऐसे है हमारे यहाँ, हमारे गांव में डॉक्टर का। सहारनपुर में बताइए आप। सहारनपुर में तो कोई ऐसा मेरी नॉलेज में है नहीं। अगर होगा भी ऐसा तो कह सकता संपर्क नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ गांव में ऐसे डॉक्टर है जो मरीज को दवाई भी फ्री दे देते हैं। गांव का माहौल अलग होता है, शहर का अलग होता है। लेकिन मम्मी से भी बात करते हैं। आप भी बताइए, क्या बेटी के लिए, जैसे अभी 80% से ऊपर मार्क्स आए हैं 12th में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी, जो या करना चाहो वो करे। लेकिन मुकम्मल एक बच्चे पे उसके फैसले छोड़ना ये किस हद तक सही है? किस हद तक है? ये इतनी समझदार है, अपना फैसला ले सकती है। ये आपकी ममता बोल रही है या ज़िंदगी की हकीकत बोल रही है? नहीं, जिंदगी की हकीकत बोल दी। लेकिन हकीकत में तो कभी मुस्कुराहट होती नहीं। इतनी हकीकतें इतनी कड़वी होती है कि चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। बस जो इसकी इच्छा वो ही कर ले। चलिए, चलते चलते मास्टर जी, जो डॉक्टर बेटी बनना चाहती है, जितने भी डॉक्टर्स हमें इस चैनल के ज़रिए आपको सुन रहे हैं, उनको जो एक पैसा भी छोड़ना नहीं चाहते, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी जैसे गरीब वगैरह मजबूर की सेवा करनी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सेवा भी कोई होते हैं, सेवा भाव भी होना चाहिए। ग्राउंड पे सेवा भाव होता है, मानवता होती है, इंसानियत होती है। लेकिन जब हम बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें उनके अंदर कोई इंसानियत नज़र नहीं आती। उनके अंदर एक पैसा भी छोड़ने की हिम्मत उनमें नज़र नहीं आती। और जो गरीब लोग
बेबस लोग, मजबूर लोग 800 या 1000 रुपये फ़ीस देते हैं। एक डॉक्टर का क्या उत्तरदायित्व बनता है? 1000 रुपये एक मज़दूर कई दिन में कमाता है, और वो अगर अनफॉर्चुनेटली किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन उसको करना पड़ जाए तो विद इन 2 मिनट्स, विद इन 1 मिनट, विद इन 3 मिनट्स वो उसको देख चेक किया, और कहीं ना कहीं उसमें कनेक्टिविटी अपने पेशेंट के प्रति बनती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर जितने डॉक्टर्स बिज़ी हैं पैसे का कलेक्शन करने में, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं, अगर इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं तो सीधे सीधे बच्ची की मासूमियत और स्कूल ने जो संस्कार और संस्कृति उसमें डेवलप की है, और ख़ास तौर से मास्टर जी और उनकी पत्नी और बच्ची की मम्मी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ओरिजिनल संस्कारों को जनरेट करती है। इसी तरह की रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।